भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक परिचय। संविधान का एक परिचय। क्या है संविधान? भारतीय संविधान मोटा मोटी एक बुक है। इस बुक में 22 भाग है, उसके 22 लेसन है और उस 22 लेसन में 395 सब लेसन है। 22 भाग हैं, इसके 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। ये मोटा मोटी एक बुक है जिसके बारे में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो कौन से अनुच्छेद में क्या है इस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया इसके बारे में हम लेते हैं कि कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम क्या है। मेन हम आज की क्लास में यही देखेंगे। पहला है भाग 1। भाग 1 में कहां से कहां तक है? 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4। क्या इसके अंदर संविधान में? इसके साथ ही एक चीज और है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और एक प्रस्तावना। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है। 22 भाग हैं तो पहला भाग है उसमें वो है, इसमें अनुच्छेद है 1 से 4 तक। ये है संघ एवं राज्य क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र। पहला जो भाग है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 है, उसके बारे में दिया हुआ है, भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां भारत को एक यूनियन कहा गया है, न कि फेडरल। संघ है लेकिन फेडरल नहीं है। यूनियन मीन्स ये केंद्र को मजबूत बनाता है, केंद्र शक्तिशाली। इसका मतलब ये हुआ ये राज्यों का संघ है, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये संघीय शासन व्यवस्था है। इसमें संघ है, राज्यों का एक संघ है, लेकिन ये एक यूनियन है। भाग 2। भाग 2 में भाग 2 अनुच्छेद 2 है, आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 में भारत राज्यों के अंदर भारत में कौन सा राज्य, राज्य एवं संघ राज्य, राज्य एवं संघ राज्य, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी स्टेट्स, इनके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 2 में है, जो अनुसूची 1 में संलग्न अनुसूची 1 में दिए गए हैं। वो राज्य अनुच्छेद 2 में है। फिर अनुच्छेद 3 आता है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 3 में है कि भारत में सह राज्य, अपवाद है सह राज्य। अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि भारत को किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए किसी भी एक संसद एक सामान्य बहुमत से किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत संघ राज्य में मिला सकती है। भारत संघ राज्य में कोई भी बाहरी क्षेत्र को मिलाना तो सामान्य बहुमत से होगा। अनुच्छेद 4 है, वो है कि 2 और 3 में किए गए जो कार्रवाई है, संसद द्वारा जो क्या कार्रवाई की गई है, वो एक संविधान संशोधन नहीं होगा, वो एक सामान्य विधेयक होगा, सामान्य अधिनियम होगा। ये संविधान संशोधन नहीं होगा। तो ये हो गया भाग 1। भाग 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4। अब आते हैं भाग 2। भाग 2 संविधान, इधर ये क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 अब है, यहां है नागरिक, यहां है शासन। हम 2 तरह से समझ सकते हैं। संघ भाग 1 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 है, भाग 2 में है नागरिकता।
क्या है? नागरिकता। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या दिया गया है? नागरिकता। जिसके अनुसार अनुच्छेद 5 है उसमें दिया गया है कि देश आजाद हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस टाइम जो भारत में था, आजादी के समय जो भारत में था, वो भारत का नागरिक होगा। 5 से 11 है वो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। 5 है जो स्वतंत्रता के समय देश में था या भारत में जन्मा, वो देश का नागरिक समझा जाएगा। 6 क्या है? 6 में है वो शरणार्थी जो विभाजन के समय देश से पाकिस्तान में चले गए, लेकिन एक समय सीमा दी गई है, उस तक वापस आ गए। वो है 20 जुलाई 1948 तक वापस आ गए, वो उनको भारत का नागरिकता मिलेगी। 6 7 के लिए वो उस इसके अंदर कहीं भी हिंदू शरणार्थी या मुस्लिम शरणार्थी धर्म का नाम नहीं दिया गया। 7 में वो शरणार्थी जो पाकिस्तान में चले गए लेकिन वापस भारत आए, उनके लिए, तो ये मुस्लिमों के लिए, तो ये हो गया 7। 8 है, 8 में भारत नागरिकता से संबंधित है। 9 भारतीय इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता प्रदान की गई है कि भारतीय जिस नागरिक के पास भारतीय नागरिकता है वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं लेगा। जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लेगा उसकी नागरिकता खत्म। 10वां है बिना किसी पूर्ण विधि का फॉलो किए हुए, विधि सम्मत या बिना विधि के किसी भी नागरिक की नागरिकता खत्म नहीं होगी। और 11वां है संसद है वो नागरिकता से संबंधित नियम अधिनियम बना सकती है, नागरिकता से संबंधित नियमों का विस्तार कर सकती है। इसके लिए कोई सामान्य बहुमत से नागरिकता से संबंधित नियम या कानून बना सकती है। तो ये हो गए नागरिकता से संबंधित भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। फिर नागरिकों को क्या चाहिए? नागरिकों को अधिकार चाहिए। तो अधिकार में 2 तरह के अधिकार हैं, एक मूल अधिकार और एक भविष्य लक्ष्य अधिकार। तो पहले पढ़ते हैं मूल अधिकार। तो नागरिकता के बाद मूल अधिकार, ये कहां है? मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 और अनुच्छेद है वो 12 से 35। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है उसके बारे में बताया गया। तो राज्य क्या है? राज्य वो सरकारी या प्रशासनिक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सरकार का हिस्सा 1% है, उसको राज्य माना गया है। और ये कौन से केस से माना गया है? ये गुरुग्राम वर्सेस संघ, उस केस से जिस किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में सरकार का 1% हिस्सा है उसको राज्य माना गया है। तो ये का परिभाषा कहां दी गई है? अनुच्छेद 12 में। फिर अनुच्छेद 13 है वो है नागरिक अधिकारों का अल्पीकरण। जब संविधान लागू हुआ तो इसमें भी अनुच्छेद 13 में हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे कि इसके 3 भाग हैं, 1, 13(1), 13(2), 13(3, ऐसे करके 3 भागों में डिवाइडेड है ये। तो मैं मोटा मोटी बता देता हूं। 13(1) है, उसमें है संसदीय विधि, जो देश आजाद हुआ अंग्रेजों के जो बनाए हुए जो नियम कानून है जो भारतीय संविधान के अनुसार सही नहीं है, उनको शून्य होंगे, उनको शून्य समझा जाएगा। 13(2) में है कि कोई भी कानून या व्यवस्था ऐसी नहीं की जाएगी जिससे नागरिक मौलिक अधिकारों का हनन हो। 13(3) में दिया गया है कि ऐसा कोई भी कानून या
नियम, विधि, विधान 12 में दिए गए हैं। कोई भी अध्यादेश, विधि, विधान, ये कोई भी जिसके अंतर्गत नागरिकता हनन हो वो अमान्य होगा, शून्यवाद समझा जाएगा। 13(3) में दिया गया है कि कोई भी कानून, संसद कोई भी संविधान संशोधन जिसमें दो तरीके से होंगे, एक वैध और दूसरा अवैध। इसके अनुसार 25वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें दो भाग हैं, एक 25वें संविधान संशोधन का वैध भाग, एक 25वें संविधान का अवैध भाग। तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 31 जो संपत्ति का अधिकार है उसको अमान्य किया गया, वो अवैध है। लेकिन 25 इसके द्वारा ये किया गया है तो 39 बी एंड सी को लागू करने के लिए किया गया, इसको वैध भाग माना गया। तो इस प्रकार से 13 अनुच्छेद 13, फिर है अनुच्छेद 14। तो मैं आपको बता दूं अभी मूल अधिकार 6 हैं। अभी हमें भारतीय नागरिक को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? पहले 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार जिसका अनुच्छेद 31 था उसको निरस्त कर दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को कहां डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300A। ये एक कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया है। पहले ये क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार था। ये संपत्ति का एक मूल अधिकार था जिसको 301 के तहत अभी 44वें संविधान संशोधन में कहा कर दिया गया है केवल ये वैधानिक अधिकार है। उसके बाद है 6 मूल अधिकार। तो 6 मूल अधिकार है। तो पहला है समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? समानता का अधिकार। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे के सारे हैं, वो कहां है? प्रस्तावना में इनकी वर्णन किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कि भाई कोई जबरदस्ती काम, बिना मजदूरी के काम या बलात् शर्म ये नहीं करवाएगा। ये कहां दिए गए हैं? ये 23 और 24 में। फिर चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां है? 25 से 28। और फिर 5वां है, वो है अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यक नहीं है, ये दिया गया है साहित्य, सांस्कृतिक एवं साहित्य एवं सांस्कृतिक अधिकार। यह है 29 और 30। 31 के बारे में मैंने बता दिया कि इसको निरस्त किया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? संविधान संशोधन 44वें से 1978 में 31वें संविधान संशोधन 31वें अनुच्छेद को जो क्या है? संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया है। 7वां है वो है छठा जो था अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है और ये है अनुच्छेद 32। तो ये हो गए 6 मूल अधिकार। मूल अधिकार हो गए तो एक नागरिक के कर्तव्य भी होंगे। ठीक है। कर्तव्य से पहले हम पढ़ेंगे, ये तो है मूल, इनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। अब एक और आता है भविष्य लक्ष्य अधिकार। ये तो जैसे ही संविधान लागू हुआ तब तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। अब है भविष्य लक्ष्य अधिकार, जिनको हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो ये कौन से हैं? इनको रखा है अनुच्छेद 36 से 51
और भाग है 4। अगला कौन सा आ गया? भाग 4, 36 से 51। 36 में क्या है भाई? राज्य की परिभाषा क्या हो गई? राज्य में क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए आधारभूत है, आधारभूत है। फिर 37 है, 37 है, 37 से लेके 51 तक, ये सारे के सारे क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, भविष्य लक्ष्य अधिकार हो गए। तो फिर एक नागरिक के कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इन कर्तव्यों को है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। और कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10 कर्तव्य। किसकी सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के, वो संविधान में जोड़े गए। और ये इनको कहां रखा है? भाग 4A अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में इनको रखा गया है। कौन कौन से हैं? इनको जस्ट एक बार रख सकते हैं। ABCD EFGHIJK और अभी के तक है 11। 11वां कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। कब? 2002 में। और उसको क्या है? हर नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। ये कहां रखा गया है? 86 संविधान संशोधन द्वारा 11 में। तो ए मीन्स एंथन, हर एक नागरिक का ये वैधानिक कर्तव्य है, एक मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे। ये तो हो गया ए। दूसरा, हर एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के लिए जो कौन से जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रतीक हैं उनकी रक्षा करे और उनका सम्मान करे। बी। सी में क्या है? हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की जो संरचना है उसको बनाए रखने के लिए इनका पालन करे। ये करके 10 मौलिक कर्तव्य हैं। सी कॉन्स्ट डी ई एफ जी एच आई जे के है, वो हमने बता ही दिया। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये हो गए 10 मौलिक कर्तव्य। अब क्या हो गया? 36 से 51 तक संघ राज्य के बाद नागरिकता में मौलिक कर्तव्य के बाद नीति निर्देशक तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य। ये हो तो अभी ये तो हो गया नागरिक से संबंधित। अब है शासन, प्रशासन भी हो रहा है। तो शासन में क्या होगा? एक केंद्र सरकार होगी, केंद्र शासन होगा, केंद्र में शासन होगा, ठीक है। फिर केंद्र है तो इसके बाद कहां होगा? राज्य में शासन होगा, राज्य में सरकार है तो उसके बाद कहां होगी? एक यूटी भी होता है, यूनियन टेरिटरी का शासन होगा, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद कहां? एक गांव की सरकार भी होती है, तो स्थानीय सरकार भी होगी। स्थानीय सरकार है तो उसके बाद जनजातीय सरकार भी होगी। तो और कौन सी सरकार है? एक प्रकार के हो रहे हैं, केंद्र, राज्य, यूटी, स्थानीय, जनजातीय और स्थानीय में ही पंचायती राज, सहकारी। ये हो गए। तो कहां तक हो गया था? भाग 4 तक हो गया था। अभी भाग 5 है, वो केंद्र से संबंधित है। केंद्र सरकार
केंद्र में, तो केंद्र सरकार से संबंधित अनुच्छेद 51 तक हो गए, 52 से 151 तक, 52 से 151 तक है, वो कहाँ है? केंद्र में। फिर राज्य में सरकार, राज्य सरकार एवं मंत्री परिषद, ये कहाँ कितना होगा? 53, 152 से 237। ठीक है। फिर ये भाग एक कितना हो गया? भाग 6 हो गया। फिर भाग 7 है एक, भाग 7 है वो संविधान के 7वां संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिश के अनुसार इसको निरस्त किया गया। उसमें केवल एक ही अनुच्छेद था, भाग 200, अनुच्छेद 238। इसमें क्या था कि राज्यों का बंटवारा था। राज्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C, D। कौन कौन से थे? ए जो डायरेक्टली अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रिंस उसके अंडर में थे, अंग्रेज प्रिंस के अंडर में थे वो ए। बी जो रियासती राज्य थे। सी जो यूनियन टेरिटरी के अंदर केंद्र शासित जिसको बोलते हैं, वो इसमें अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग ये थे। डी जो दूरस्थ राज्य थे, जैसे अंडमान निकोबार, दमन, दीव, ये इनको डी में। तो इन ये जो वर्गीकरण है इसको संविधान संशोधन 7वें द्वारा फजल अली आयोग की सिफारिश के अनुसार निरस्त कर दिया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का वर्णन प्रथम बार भाषाई आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया और वो हुआ 1 नवंबर 1956 से। फजल अली आयोग है उसको गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू सरकार ने 1953 में बैठाया। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। इसकी सिफारिश के अनुसार 1956 में राज्यों का बंटवारा किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में देश का बंटवारा हो, देश को विभाजित किया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 7वां संशोधन में भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। फिर भाग 8 में है, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन, यूनियन टेरिटरी का शासन, और ये है 239 से लेके 242 तक। ठीक है। फिर स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको 243 इसमें रखा है कि अनुच्छेद 243 एक ही है, लेकिन इसके बहुत से पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? स्थानीय शासन में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण लागू हुई। कब से? 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन की